और जैसा कि अब तक सभी जान चुके होंगे, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, व्यास मेरा छोटा भाई भी है, तो इसके बारे में मेरे से ज्यादा कोई तो जानता नहीं होगा। राइट है? राइट है लोग? नहीं है? सही है। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं, कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहता हूं, और यहां से क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है लीडर खुद नहीं शेयर करेगा आपसे, लेकिन मैंने देखा है तो मैं तो पोल खोल दूंगा थोड़ी बहुत, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? और यही चीज कुछ चीजें सीखने वाली होती है, जो आपको दिखेगा कभी नहीं, वो चीज आपको कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। शुरुआत की बात है, जब आपके व्यास सर का इनकम 10,000 20,000 कंटिन्यू चल रहा था, उस वक्त एक दिन 0, ठीक है, एक भी नहीं आया, एक दिन एक भी नहीं आया। और इन साहबजादे को ये नहीं पता था, पहली कंपनी, ये खास बात है, और ये मैं कहता हूं कि ये किस्मत की बात है कि पहली ही कंपनी मिली ऐसी, प्रोडक्ट बेस में नहीं गए, हम लोग तो गए हुए तो हमें पता है, ठीक है ना? ये किस्मत है। तो इनको पता था नहीं कि दिक्कत क्या होती है, पैसे नहीं आए, ज्वाइनिंग भी नहीं लगी, टेंशन, पूरा टेंशन, ठीक है, इतना ज्यादा टेंशन, खाना नहीं खा, खाना खाऊंगा ही नहीं, मैं खाना खाऊंगा नहीं, मेरे को ज्वाइनिंग नहीं लगा पाया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, रात तक तो खा ही लेगा, है? रात हुई 11 बजे, रात में मेरे पास पापा गए बोलने के लिए, ये रो रहा था, ये रो गया। सर आप इस डेडिकेशन को समझिए, इस डेडिकेशन को आप समझिए। 11 बजे रात में पापा मुझे बोलने गए कि पापा अपने स्टाइल में बोलेंगे ना, अरे छोड़ा खाना नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा? कह रहा आज मेरा ज्वाइनिंग नहीं लगा, आज मेरा 1 भी रुपये नहीं आया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये क्या होता है? जाके तो समझ। मैं गया, समझाया। अब मैंने से एक ही बात बोली, देखो सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, क्या कही थी? सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? मेहनत करेंगे सफल हो जाएंगे, लेकिन मेहनत करके जब नीचे गिरता है ना आदमी, तो उस समय उसके अंदर कितनी हिम्मत बची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। गिर करके उठने के लिए जो हिम्मत जरूरी है, वो कभी मत खोने देना खुद से। आप जितनी बार भी गिरोगे ना, उतनी बार उठ जाओगे, अगर ये हिम्मत बची रही तो। मैंने इसको इतना ही समझाया कि भाई ऐसे होता है, ये बिजनेस है, और यहाँ पे कभी 0, कभी ज्यादा, कभी कम होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल चीज है। जिस बिजनेस में हम लोग हैं, इसमें नॉर्मल चीज है कि नहीं? कभी कभी 0 किसका नहीं होता है? सबका होता है ना? लेकिन जो सीखा हुआ उनको पता है, जो पहले से कर रखे हैं कोई कंपनी, समझ रहे हैं ना, उनको पता है। लेकिन ये तो सोच ले कि नहीं, मेरे को डेली आना डेली चाहिए, है ना? डेली है तो डेली चाहिए। सर ये लंच के लिए फोन कर रहा होगा, टाइम कितने बजे? भूख लगी है? अभी कितना टाइम हो रहा है? लगी है भूख, सक्सेस। कितना भूख लगी? सॉरी, टाइम कितना हो रहा है? 12 बजे? 1:30 बजे? कितना? 1:30 बजे। 1:30 बजे, ठीक है। हाँ जी, नीचे लीजिए, ऊपर नीचे लीजिए आप लोग, लंच ऊपर। लंच कहाँ करना चाहेंगे? यहीं पे, यहीं अंदर जिसमें कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहीं पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हाँ, ऊपर नीचे जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है ना, नहीं जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है वहीं करवा दीजिए, नीचे ग्राउंड, नीचे ग्राउंड। चलिए ठीक है, रेस्टोरेंट में आएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये चीज, यही चीज समझा। तो वो जो डेडिकेशन, वो डेडिकेशन बस सबके पास होनी चाहिए, कोई भी पैसा कमा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि एक शेर है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। समझ रहे हैं ना? हमें कोशिश करते रहना चाहिए ना? ओके, तो आप लोग एक जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर व्यास सर को।
इन्हें सुनना है? सुनने की बारी? ठीक है, तो अब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जर्नी अपनी। सर कांग्रेचुलेशन। मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप सभी लोग जानते भी हैं मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, ठीक है, और स्टूडेंट हूँ। माइक थ्रो करो। क्लियर? हाँ, clear। ओके। बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ और अभी स्टडी ज़्यादा नहीं है, 12वीं जस्ट पास आउट किया था और अभी जस्ट सेकंड ईयर में हूँ, राइट। तो मेन मुद्दे की बात इस पे आते हैं कि जो भी चीज़ें आती है लाइफ के अंदर किस तरीके से आती है और हम उसको किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ में हर एक चीज़ आती है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, सारी चीज़ें आती है, लेकिन आप उसे किस तरीके से लेते हैं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह लेते हैं या एक गेम की तरह लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई थी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग का टाइम था लगभग मेरी एज 14 ईयर्स थी, ठीक है। मैं भैया को दिन रात देखा करता था नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। पूरे दिन भैया लगभग सुबह जाते थे, ठीक है, लगभग 4, 5 या 6 बजे के 7 बजे के आसपास चले जाते थे, एंड देन उसके बाद शाम के आसपास आया करते थे। शाम में लगभग, शाम नहीं कहूँगा, रात में आते थे, रात में अप्रॉक्स, ठीक है, और आते थे 12 बजे आके खाना खाते थे। तो मेरे को उतना समझ में नहीं आता था कि अरे भैया कर क्या रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता था। तो जब मैंने जैसे जैसे पूछा तो मुझे पता चला कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भैया से ना पूछ के ज़्यादा से ज़्यादा, मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे, तो मैंने मोटिवेशनल वीडियोस को देखना चालू किया, जो कि सोनू शर्मा वगैरह, बहुत सारे संदीप मसूरी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनकी मैं मोटिवेशनल वीडियो देखा करता था लगभग 2 साल तक। जो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ आती आपके अंदर कहाँ से, कहीं ना कहीं से आती है। तो लगभग 2 साल तक, 14 से लेकर के 16 मेरा वो एज था जिस बीच मैंने इतने मोटिवेशनल वीडियो देखे जिसने मेरे अंदर मेरे ड्रीम्स को बड़ा कर दिया कि भैया लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। तेरी जो जिंदगी है तूने पैदा ऐसे ही नहीं ले लिया, कुछ बड़ा करने के लिए लिया। जैसे आम लोग मरते हैं वैसे नहीं मरना है ना। अगर आपके मरने पर पूरे दुनिया अगर शोक ना मनाए ना, तो आपकी जिंदा होने का या कुछ ऐसा करना था लाइफ में। क्योंकि मैंने एक आदमी को भी, बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा था जो जिनके मरने के बाद लोग, मतलब कि बड़े बड़े बहुत सारे लोगों के फोन के अंदर स्टेटस लगते हैं RIP, ठीक है। तो उस तरह की लाइफ में कुछ करना था। तो पहली बात तो मैं कोई भी, मेरे पास कोई भी चीज आती थी, तो मैं देखता था यार उसमें बड़ा कैसे करूं। मेरे पास उस टाइम में ज्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो एक जर्नी में शेयर कर रहा हूँ किस तरीके से मेरा माइंड डेवलप हुआ, दिमाग विकसित कैसे होता है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, लगभग 16 ईयर्स मेरी एज थी, घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब थी, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत ठीक हुई है, थोड़ी बहुत किस लिए कह रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है बहुत ज्यादा ठीक हो गई होगी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ठीक हुई है। मैं किस लिए हो रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। मेरे फादर के ऊपर थोड़ा सा लोन है, लगभग 20 लाख 25 लाख के आसपास लोन, ठीक है, काम करने का रीजन। तो कहीं ना कहीं मैं फैमिली में देखता था कि पापा कह रहे हैं भाई बिजली का बल्ब बंद कर दे, बिजली उठ रहा है, बिजली ज्यादा आ गया इस पर, ठीक है, पानी का बिल ज्यादा आ गया। आप सभी लोगों के घर में भी होता होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीज हिट करती थी, यार व्यास तू इनकी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा है, तू ऐसा क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है जो इनकी हेल्प करे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो कम एज के हैं, क्योंकि मैं अपने एज के ग्रुप के लोगों से मोटिवेट भी होता था। बहुत सारे लोगों को देखा इसने बहुत कम एज के अंदर बहुत ज्यादा कुछ अचीव किया लाइफ के अंदर, ठीक है। तो मैंने उनको देखा, तो यार देखा मैंने कि वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने एक YouTube पे वीडियो देखा था, 8 साल का बच्चा है और 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है। मैंने कहा यार 8 साल की उम्र में कमा रहा है। तो वहां से मुझे मोटिवेशन आया कि एज मैटर नहीं करती, मैटर करती है नॉलेज। आपके पास जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है, उतना ही आप जिंदगी में पैसा कमाते हैं। ये मैंने पिछले 2 साल के अंदर सीखा। मैं कुछ नहीं करता था, स्कूल से आता था, मोटिवेशन वीडियो, एक छोटा सा जियो का फोन था मेरे पास, मम्मी के लिए आया था, उसे मैं यूज किया करता था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पैसे कमाना था, इधर उधर एप्लीकेशन में इधर करना उधर करना, है ना, ड्रीम 11 वगैरह इधर उधर खेल के सट्टेबाजी करके पैसे कमा लेता था, थोड़े बहुत 100-200 ऐसे करके कमाता था, ठीक है। ये चीजें हैं, सबने खेला भी होगा इधर उधर, है ना, क्रिकेट के बारे में। तो वहां से क्या होगा, वहां से चीजें मेरे अंदर आई, मैं धीरे धीरे काम ऑनलाइन थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार महीने का कमाने लग गया था, ठीक है। देन उसके बाद कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि फैमिली की कोरोना आ गया। कोरोना के कारण जो है फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और लगभग ये समझो कि बहुत बुरी हालत थी। खाने पीने तक के लिए सबके बैंक अकाउंट से पैसे खत्म थे, अब कुछ ना कुछ करना था। लोन लेकर के हमने एक राशन का दुकान चालू किया, ठीक है। पूरी जर्नी में बता रहा हूँ कि कैसे मुझे फोर्सेस मिला, ठीक है।
अब वहाँ पे क्या हुआ, मैं पूरे दिन दुकान में रहता और सोचता रहता कि यार ये छोटी सी दुकान को बड़ा कैसे करूँ। मेरे बगल वाले ने एक मोहल्ले खोल लिया, ठीक है, अब उसका सेल्स मेरे से कई गुना ज्यादा होता था। मेरे दिमाग में चलता था मैं अपना सेल्स कैसे बढ़ाऊं, पूरे दिन मैं सोचता था सेल्स कैसे बढ़ाऊं, सेल्स मतलब कि मैं छोटे से दुकान में हूँ, मैं फंस चुका हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है काम वाम करने, कुछ भी नहीं करने का, और मैं अपने दुकान को डिजिटलाइजेशन कर चुका हूँ, दुकान को ऑनलाइन कर चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि कैसे, मतलब कि सोच देख रहे हो कि आप एक छोटे से दुकान के अंदर है, इंसान किस लेवल तक सोचेगा कि मेरी डेली की सेल निकल जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पूरे मैं जिस कॉलोनी में सबको ऑनलाइन डिलीवरी कैसे पहुंचाऊं, इसका मैं एप्लीकेशन तक बना चुका था यूट्यूब से देख देख के, ठीक है। देन उसके बाद मैं आराम से बैठा हुआ था और अपने जो मेरा एप्लीकेशन था लगभग उस समय मेरी एज ज्यादा नहीं थी, 17 साल के आसपास की थी, ठीक है, और मेरे को पूरे दिन फैमिली के साथ, पापा के साथ अलग रेंट पे लेके अलग रहना पड़ता था पापा के साथ, क्योंकि वो कंडीशन थी और कई बार कंडीशन के साथ कंडीशन आपको बांध देती है और आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, पापा के साथ साथ मेरे को पूरे दिन जो है रहना पड़ता था राशन की दुकान के अंदर, ठीक है, और नींद सुबह 6 बजे 5 बजे उठता था और रात को 11 बजे घर जाता था, पूरे दिन दुकान में रहता था। तो वहां पे बैठा क्या हुआ, एक दिन जो है ना मेरे को कॉल आया एक बंदे का। किसका कॉल आया मैं बताता हूँ। मेरे को कॉल आया मेरे दोस्त राहुल का, एक राहुल दोस्त था मेरा, ठीक है, उसका कॉल आया कि यार एक है तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग पसंद। आज तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं था वैसे, क्योंकि मेरी 18 साल प्लस की नहीं थी और मुझे पता था 18 साल से पहले नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, और मैं डिसाइड कर रखा था कि 18 साल के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, राइट। एंड देन उसके बाद हुआ क्या कि मुझे कॉल आया मेरे दोस्त का राहुल की यार तू जब तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग पसंद है तो स्कूल में मेरे को बताते रहता था कि यार देख एक सिस्टम है ऑनलाइन करके और इसमें तू अच्छा खासा पैसा बना सकता है, तो एक बार देख इसको। तो उन्होंने क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है तेरे कहने पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को एक और बंदे का कॉल आया जिनका नाम है अनमेश जी है, मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ जो भी स्टेज पे बोल रहा हूँ। अनिमेश सर का मुझे कॉल आया, अनिमेश सर ने मुझे पहले जब सबकी शुरुआत छोटे से ही होती है तो कोई दिक्कत नहीं है कि पहले आप क्या करते थे बताने में। एक छोटा सा एप्लीकेशन था जिसे प्रमोट करने के 5 रुपए 10 रुपए मिला करते थे, ठीक है, मॉल 91 नाम है उसका। देन उसके बाद क्या हुआ, अनिमेश जी का मुझे कॉल आया, अनिमेश जी ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया, सारे से कॉल पे समझाई, 10 मिनट सर ने बात करी होगी। एंड 10 मिनट सर ने बात करने के बाद सर ने मुझे कहा कि आप जो है यहाँ से 10,000 रुपए महीने का कमा सकते हो इजीली बैठे बैठे। मैंने कहा 10,000 रुपए तो मेरे को नहीं कमाने, 10,000 आप कॉल रखो, मेरे को नहीं कमाने 10,000 रुपए। तो इन्होंने फिर कैच किया कि ये बंदा छोटे माइंडसेट का नहीं है। इन्होंने मुझे फिर विश्वास दिलाया, मैं ऐसे जुड़ा नहीं, एक फ्री के एप्लीकेशन में भी मैं इनके साथ ऐसे नहीं जुड़ गया कि ऐसी हवाबाजी। इन्होंने जब मुझे विश्वास दिलाया कि व्यास तू यहाँ से 1 लाख रुपए प्लस की इनकम कर सकता है, और जब मुझे विश्वास हुआ कि अनिमेश जी भी वहाँ पे कुछ इनकम कर रहे हैं, तब मैंने वहाँ पे जाके काम करना स्टार्ट किया। उस बीच मैंने ज्यादा पैसों से नहीं कमाया, वो मतलब कि कंपनी में मतलब कि 1.5 साल काम किया, 1.5 साल में ज्यादा कुछ अर्निंग तो करी नहीं, लेकिन लर्निंग्स करने के लिए बहुत कुछ मिला। लर्निंग्स क्या कि हाउ टू बिल्ड टीम को कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है, कैसे लोगों को मीटिंग्स दी जाती है, एवरीथिंग, लोगों से बात कैसे करना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। देन उसके बाद उधर फ्लॉप हो गया, लगभग बीच का 2 मंथ तक हमने कुछ नहीं किया, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, मतलब होता है ना कोई इधर उधर, प्राइम मतलब कि छोटे मोटे कंपनियों में इधर उधर कर गया, ठीक है। मैं इधर उधर नहीं गया, मैं नॉर्मली अपना जो है ना जब फोर्सेज में उसमें था मॉल 91 में, तो साथ साथ ट्रेडिंग भी सीखा करता था। तो मैंने 6-7 महीने ट्रेडिंग तक सीख ली, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था, कहीं से भी है मुझे पैसा कमाना है, ठीक है। देन मैं वहां से ट्रेडिंग सीख करके 6-7 महीने ट्रेडिंग करी थी, और फिर मैंने ट्रेडिंग सीख करके अपने भैया जी को विश्वास दिलाया, भैया को, कि मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। तो लगभग भैया से मैंने काफी रिक्वेस्ट किया और मुझे कमेटी उठा के दी भैया ने, अप्रोक्सीमेटली 70,000 की कमेटी उठा के दी, ठीक है। 70,000 रुपए थे मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैंने 70,000 रुपए लेके ट्रेडिंग अपना स्टार्टअप किया। तो पहले कुछ दिनों में तो अच्छी खासी उसमें 1-2,000-3,000 करके तो अर्निंग करी, लेकिन उसके बाद अगले 1 मंथ के मेरा लॉस था 50,000 रुपए का। मेरे पास बड़े थे मात्र 20 से 30,000 रुपए बचे थे, और पैसे भी देने थे उसके, ठीक है। तो उसके लॉस में भी मैं पहले से भी लॉस में हूँ काफी ज्यादा, ठीक है। और उधर 50,000 भैया के मैं सोच रहा हूँ यार कैसे दूंगा, जिंदगी में पहली बार तो किसी से उधार लिया है, भैया से लिया है, कैसा नहीं दूंगा तो कैसा लगेगा, अपने ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई थी। तो उसके बाद अनिमेश जी का मुझे लगभग कॉल आया कि व्यास फोर्सेज करके एक है, तुम इसको स्टार्टअप करो, अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा अनिमेश जी जो भी चीज आप बता रहे हो मैं पहले रिसर्च करूंगा, उसके बाद जाके मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो मैंने पूरा दिन बैठ करके अपना रिसर्च किया, सारी चीजें यूट्यूब पर हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज देखी, मीटिंग्स भी देखा रात को। मीटिंग देखने के बाद मैंने अनिमेश जी को कहा अनिमेश जी मेरी आईडी लगा दो,
मैंने सर को पैसे सेंड किए डायरेक्टली, क्योंकि मैं डिसीजन लेने में ज़्यादा देर नहीं लगाता। अगर मेरे को कोई चीज़ समझ में आ जाती है, उस पर विश्वास हो जाती है। तो मैंने सर के साथ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद वो टाइम ऐसा था, क्योंकि सर को ज्वाइन हुए खुद 4 दिन हुआ था और मुझे ज्वाइन हुए, मैं 4 दिन बाद सर के ज्वाइन हो गया था, फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम की कंडीशंस को समझिएगा जरा ध्यान से। वो टाइम ऐसा दौर था, ना अनिमेश सर को ज्यादा कुछ चीज समझ में आ रही थी, ना मुझे ज्यादा, क्योंकि दोनों के दोनों नए थे। 4 दिन में किसको कितना पता चल जाएगा, है ना। तो उस टाइम के दौरान हम दोनों ने, हम कुछ लीडर्स थे, मैं था, मुन्ना जी थे, देवमन सर थे, हम सभी लोगों ने मिलकर के चीजें एक्सप्लोर करनी चालू करी। कोई कुछ सीखता, मैं कुछ सीखता, मैं अनिमेश जी को बताता, अनिमोल जी कुछ नया सीखते, वो मेरे को बताते, मुन्ना जी कुछ नया सीखते, वो हम तीनों के साथ शेयर करते। तो ऐसे हम तीनों ने एक दूसरे से सीख करके आज आप लोग यहाँ सभी लोग बैठे हुए हो। वही मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। देन उसके बाद धीरे धीरे काम करते गए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिन्हें लग नहीं रहा था कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे होता है ना, स्टार्टिंग में वो लोग आपके साथ नहीं ज्वाइन करते जिसपे आपको बहुत ज्यादा भरोसा होता है कि ये तो पक्का ज्वाइन कर ही लेगा। ऐसे कुछ मेरे साथ भी हुआ, बहुत सारे लोग मेरे साथ स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं करे, ठीक है। देन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो सभी लोग आपके साथ आ जाते हैं। जैसे कि एलटीपी के लिए अनिमेश जी ने आगे बढ़ाया, हम सभी लोगों ने एक्शन लिया, तो आप सभी लोग यहाँ पर हैं। अगर हम लोग एक्शन ही नहीं लेते तो कोई नहीं होता यहाँ पर। तो मैंने एक्शन लिया, काम करना स्टार्ट किया, सर से सीखा बहुत सारी चीजें। सर ने मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा दी है, कम्युनिकेशन स्किल। किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, किस आदमी को, जैसे डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर कब बनता है, डॉक्टर तब बनता है जब आप लोगों को क्या पता चल जाए कि इस आदमी को ये बीमारी है, इस बीमारी की ये दवा देनी है। अब पेट किसी को हो रहा है, पेट दर्द, आप सर दर्द की दवाई दे दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो बात को। तो एक नेटवर्कर को कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, क्या आपका प्रेजेंटेशन, आपका फोर्सेज, क्या उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है आप ज्वाइन करा लो उसको, नहीं कर पा रहा है आप कुछ नहीं कर पाओ, कुछ भी कर लो नहीं ज्वाइन करेगा वो, ठीक है। तो सर ने मुझे ये स्किल पता है कितना टाइम में मुझे सिखाया। सर ने मुझे पिछले टाइम में जब मैंने ऑनलाइन सर के साथ 1.5 साल किया था ना, तो वो स्किल, ये सबसे महंगी स्किल है। लोग आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसको नहीं सीखते, इसको सिर्फ आप मेहनत से ही आप सीख सकते हैं, राइट। सर ने मुझे वो चीजें सिखाई और सर ने इतनी बड़ी चीज मुझे सिखा दी जिसकी बदौलत आज लगभग 11.5 महीना समथिंग हुआ है और $18,000+ मेरा कंप्लीट हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग का तो आज से पहले ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस बीच प्रोडक्ट बेस के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये चीज पता थी कि जैसे लोग मेरे सामने आ रहे हैं, मैंने उनके प्लानों को स्टडी करना भी चालू कर दिया। आज ऐसा कोई प्लान नहीं है मार्केट के अंदर जिसके बारे में मुझे ना पता हो। कोई भी प्लान देने आता है ना मेरे को, उसका प्लान पहले मैं उसको बताता हूँ, उसके बाद उसको बाकी फोर्सेस के बारे में बताता हूँ। तो मैं यही चीजें कहना चाहूंगा, आप सभी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो सबसे चीजें जो स्किल्स जो है, स्किल्स को सीखने में फोकस कीजिए। पैसा का क्या, पैसा तो ऑटोमेटिक आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने स्किल्स और नॉलेज, और अपने स्किल और नॉलेज लेने से भी ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो। तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आपके माँ बाप की भी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, उनको भी सब कुछ करके देना है। ये नहीं कि भाई उनके जाने के बाद सब कुछ करो, उनसे पहले सब कुछ आपको करना है। दूसरी चीज, एक और चीज बता देता हूँ, आपकी जैसे जैसे फोर्सेस के अंदर टाइम बढ़ रहा है, आपके आईडी का वो बढ़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ बढ़ रहा है, ये समझ लो, एज बढ़ रहा है आपकी आईडी का। और एज ज्यादा, आईडी का इनकम कम, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट आपके क्लाइंट्स के ऊपर डालेगी, आपके लोगों के ऊपर डालेगी, ठीक है। तो आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जितना टाइम मिले 100% दीजिए, ठीक है। और मैं ये सारी चीजें कहना चाहूंगा कि जो भी चीजें मैंने करी है, बहुत पेन सा है मेरा। एक और मैं स्टोरी बताना चाहूंगा अपना, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे कि भैया ने भी बताया था कि मैंने रात भर खाना नहीं खाया था। उस रात का लगभग 11:30 बजे मैंने भैया की भी, पापा की बात नहीं मानी थी। एंडिंग भैया ने थोड़ा बताना भूल गए, मैंने पापा की बात नहीं मानी थी, ना मैंने भैया की बात मानी। एट द एंड लगभग 11:50 पे एक मेरा ज्वाइनिंग लगा, मुझे $10 की इनकम हुई। मुझे सच में नहीं पता, मुझे नहीं मैं खाना ही नहीं खाया था। इनकम तो $10 की थी, लेकिन वो $10 की जो खुशी थी कई गुना ज्यादा थी। आज जिनका $1000 भी आ जाता है ना, तो वो खुशी नहीं आती जो आपकी पहली इनकम से, या फिर आप जो स्ट्रगल करते हैं, जो अपने आप को, मतलब कि आप, एक चीज होता है ना, मैंने एक और कुछ वीडियोस से देख देख के चीज सीखी है कि आप अपने आप को डेली बेसिस पर टारगेट्स दो, ठीक है। और अपने जो वर्क है, वर्क को देखो, पहले तो क्या
ईयरली टारगेट को ज्यादा दिमाग में मत डालो, अपने मंथली टारगेट को लो और उसको डेली बेसिस पर डिवाइड कर दो कि मैं डेली क्या करूंगा जिससे मेरे टारगेट अचीव हो जाएंगे, राइट। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उस डेली टारगेट को लिख करके चिपका दो, ठीक है। और हाँ, मैंने एक गलती करी थी, मैंने एक गलती करता था कि ज्वाइनिंग नहीं लगेगी तो मैं खाना नहीं खाता था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको ये चीज नहीं करना है। आपने जो डेली का टारगेट लिखा है ना कि मुझे आज इतने लोगों से बात करनी है, मुझे आज ये काम करना है, मुझे ये चीजें करनी है, ठीक है। कभी भी रिजल्ट के टारगेट मत बनाओ, काम के टारगेट बनाओ। अगर वो काम पूरा नहीं होता है ना, अपने आप को पनिश करो, मत खाओ खाना एक दिन का। अगर वो काम आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो काम जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, उस काम को डेली बेसिस पर आप लोग कीजिए। देखिए, फोर्सेस के अंदर सक्सेस पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी लोग बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आया? बिल्कुल मजा आया? बिल्कुल पक्का? कितना मजा आया? बहुत अभी और आने वाला है। मजे। एक बार एक्साइटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों की तालियों की इसी गड़गड़ाहट के बीच मैं इनवाइट करूंगा अब मिस्टर मुन्ना सर को